जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला में। और गुरु जी मेहर करे सारी संगत पर, और गुरु जी की बरबर ब्लेसिंग गुरु जी की मिले, और गुरु की कृपा हो सारी संगत पर। और गुरु जी की प्यारी संगत इतनी है कि आज के सत्संग आंटी का आप भी कहते हैं आनंदमय हो जाएंगे कि आंटी ने ऐसी बात कही है कि जो गुरु जी से कनेक्शन जोड़ने वाली है, गुरु जी से हमें ब्लेसिंग मिलने वाली है। संगत जी, आज के सत्संग में ना आपको पता चलेगा कि हम इधर उधर भटकते हैं, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु के दर्शन करने हैं तो कैसे करने हैं इस सत्संग में पता चलेगा आपको। और गुरु की ब्लेसिंग जो दुखी है, जिसको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, तो वो गुरुजी बाँ कैसे पकड़ते हैं आज के सत्संग में आपको मालूम होगा। संगत जी, मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी पूरी नहीं होती, उसकी आस ही रह जाती है। तो इस सत्संग में आपकी पूरी आसें पूरी होंगी, आपकी कोई तमन्ना है वो भी पूरी होगी, आपको कष्ट है वो भी पूरा होगा, और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी, आप सत्संग तो सुनेंगे और आपको कथा भी इतनी प्यारी सुनाएंगे, उसमें भी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा और जीवन में चलने का आपको रास्ता मिलेगा। जो भटके हुए हैं, जो गुरु की कृपा से जिनको ध्यान नहीं लग रहा अमृत वेले में, और जिनको जो है कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बताया था, और सब रास्ते मिलेंगे इस सत्संग सुनकर, और गुरु की कृपा होगी। आंटी का सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे कथा के बारे में, और सत्संग पूरा सुनेंगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी कहते हैं सत्संग पूरा सुने हैं, क्योंकि क्या पता बीच में कोई ऐसी बात होती है आपको ब्लेस कर दे। चलिए सुनते हैं सत्संग, और गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, गुरु है इतने प्यारे, और गुरु का सत्संग भी इतना प्यारा है। सुनते सत्संग आंटी का, चलिए सुनते सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम रजनी है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। संगत जी, पहले मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरा एक डाइवोर्स हो चुका है और उससे एक लड़का है। फिर मेरी सेकंड मैरिज चंडीगढ़ में हुई, जो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम हिंदू हैं। तो वहाँ पे शादी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा झगड़े रहे, काफ़ी ज़्यादा घर में अशांति रही। 7-8 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, और मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो हस्बैंड और बच्चा दोनों ज़िद्दी हैं, तो दोनों आपस में मिल के नहीं रहते, जिस वजह से मैंने अपने बच्चे को मम्मी डैडी के पास छोड़ा हुआ है, और हस्बैंड चंडीगढ़ में और बच्चा हिमाचल में। तो मैं कभी हिमाचल में रहती हूँ, कभी चंडीगढ़ में रहती हूँ। तो इसी तरह से मेरी लाइफ चली हुई है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा कोई मतलब भाई नहीं है, हम 3 सिस्टर हैं। तो जो मेरे फादर हैं, उन्हें शुरू से ही लड़का चाहिए था। होती है ना एक सोच कि हमें लड़का ही चाहिए, तो शुरू से उन्होंने मतलब लड़कियों से इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, और यही सोचते थे कि लड़का ही सब कुछ होता है, और आज की डेट में भी यही सोचते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है, मेरे बच्चे को यहाँ पे रहना पड़ता है, तो मेरे फादर थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं, और ड्रिंक करके मतलब बहुत ज़्यादा बातें ऐसी बोल जाते हैं ज़ोर ज़ोर से, वो भी कि मैं बहुत दुखी होती थी। और एक बार मैंने क्या किया कि माता रानी दुर्गा के मंदिर में बैठी, और मैंने बोला माँ तू ही मेरी है और कोई दूसरा नहीं है। तो मैंने माँ के आगे सरेंडर कर दिया, और जैसे मैं पूजा करने के लिए बैठती थी, तो भी मेरे फादर मुझे बहुत गालियाँ देते थे। फिर मैंने पूजा पाठ शुरू की, और बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे नेगेटिविटी की प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है। तो जिस वजह से मेरी पीठ में बहुत दर्द रहती थी, टांगों में, सारे शरीर में आलस। मैं जॉब करना चाहती थी, मगर जॉब भी नहीं कर पाती थी, या ये मानिए कि जहाँ भी जाऊँ किस्मत साथ नहीं देती थी।
तो जो मेरे चंडीगढ़ में जो हस्बैंड है वो भी मुझे कर्ज देते हैं, मगर वो भी ये समझ के नहीं देते कि ये मेरी बीवी है। वो भी अपनी मर्ज़ी से देते हैं कि कभी दे दिया, कभी ना दिया। और लड़के को कभी बोलते हैं मेरा है, कभी बोलते हैं मेरे पास तो रहता नहीं तो मेरी ज़िम्मेवारी नहीं है। तो इस तरह मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। इधर उधर जाऊँ तो उधर क्लेश, इधर आऊँ तो इधर फादर क्लेश करते थे। तो इसी तरह दुखी होके एक दिन मैं बैठी थी और बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके प्रवचन सुनूं, और मैं जिससे मेरे दिमाग को शांति मिलेगी। तो मैंने क्या किया, अपना मोबाइल खोला और यूट्यूब पे भरा गुरुओं के प्रवचन। तब क्या हुआ कि सीधा गुरुजी का स्वरूप येलो कलर में आ गया और मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर सत्संग भी आए, फिर मैंने 1-2 सत्संग सुने जिससे मुझे लगा कि ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं और ये मेरे गुरु हैं। फिर मैं अपने लोकल मार्केट में गई और वहाँ जाके 2 स्वरूप लेके आ गई। एक स्वरूप येलो कलर में लेके आई और एक स्वरूप थोड़ा गुस्से में जिसमें गुरुजी गुस्से में देख रहे थे वो लेके आई। गुस्से वाले इसलिए लेके आई क्योंकि मैं गलतियाँ काफ़ी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि गुरुजी इस स्वरूप में मेरी तरफ देखेंगे तो मैं गलती नहीं करूँगी। और एक मैं चंडीगढ़ ले गई येलो कलर में। फिर उसी 1-2 दिन बाद मैंने सपना देखा कि मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप पकड़ा है और बोल रही हैं कि ये तेरे गुरु हैं। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया सपने के माध्यम से कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। और मैं समझी भी, मगर मैंने ज़्यादा सत्संग नहीं सुने, जिस वजह से मुझे सत्संग सुने ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा। क्योंकि सत्संग सुनते रहेंगे तो पता लगता है कि गुरुजी कौन हैं, कैसे कल्याण करते हैं, कैसे इनकी पूजा करनी है, विश्वास कैसे दिलाते हैं, संतों का कल्याण कैसे करते हैं। मैंने बस यही सोचा कि ये मेरे गुरु हैं। फिर मैं चंडीगढ़, जैसे कुछ दिन यहाँ रहती थी, कुछ दिन चंडीगढ़ जाती थी, तो मैं चंडीगढ़ चली गई। वहाँ मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग में आया, मैंने सारी की सारी मूर्तियाँ बाकी हटा दी और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप रखा। और मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मेरे से 5 मिनट भी स्वरूप के आगे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो मैं जोत जलाती थी, जय गुरुजी बोलती थी और उसके बाद बस इतना ही। और 1.5 महीने तक मैंने यही किया। फिर क्या हुआ कि एक दिन चंडीगढ़ में मैं पार्क में बैठी हुई थी और पार्क में बैठे-बैठे मैंने क्या किया था कि वही स्वरूप अपने मोबाइल में वॉलपेपर में रखा हुआ था। तो एक आंटी जो हैं वहाँ बैठी थी, उन्होंने अचानक वो स्वरूप देख लिया और उन्होंने कहा ये तुम्हारे गुरु हैं? मैंने कहा हाँ, ये मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जहाँ जिनके पास काम करते हैं वो इन गुरुजी को बहुत मानते हैं और उनको देख के हम मानने लगे हैं। फिर ऐसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि मैं भी सत्संग में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है, उस दिन चंडीगढ़ में एक जगह बताई, नाम मुझे याद नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है जन्मदिन का, तो वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे। और संगत जी वो 7 जुलाई को मुझे लेके चले। मेरे हस्बैंड थोड़ा बोले कि तो अकेली कहाँ जाएगी रात के टाइम, बच्चा भी था, बच्चा भी बोलने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी रास्ता खुल गया, परमिशन मिल गई, मैं चली गई उनके साथ। वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी संगतें आई हुई थी। वहाँ पे सारे सब कुछ देखा, आरती करने का ढंग देखा, पर सत्संग जो हो रहे थे वो इतने नहीं सुने। लंगर प्रसाद ग्रहण किया और बहुत खुश थी कि सत्संग में पहुँच गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी सत्संग में पहुँचना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आई, जैसे आधे रास्ते में पहुँची, वो उस आंटी ने कहा कि अब तू जहाँ भी सत्संग के लिए जाना होगा अकेली जाना, क्योंकि हम तुझे बार बार नहीं ले जा सकते। और जो मेरे हस्बैंड थे वो कहीं जाना नहीं चाहते। संगत जी वो गुरुद्वारे भी जाते हैं तो मैक्सिमम नीचे लंगर करने ही जाते हैं, अंदर गुरुद्वारे में कम ही जाते हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है जिस वजह से वो भगवान से नाराज़ से रहते हैं। ये नहीं कि मानते नहीं है, मानते हैं,
बट उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से मानना चाहिए। पूरी मतलब पूरा सरेंडर करना चाहिए, नहीं, एक विद्रोही टाइप रहते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा, मैंने हौसला खो दिया। मैं क्या, अब मेरे हस्बैंड तो मुझे लेके जाएंगे नहीं, और मैं पहुंच गई सत्संग। मुझे तो यहाँ इतना पता लगता नहीं है, हम कहाँ गांव से हैं, और यहाँ हमें पता नहीं लगता कि रोड कहाँ से है, कहाँ जाना है। और ऊपर से शाम के टाइम सत्संग होते हैं, शाम के टाइम कोई मुझे भेजेगा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि जो सत्संग वगैरह थे वो मैंने सुनना तो बंद कर ही दिए थे, और नेगेटिविटी ज़्यादा हैवी थी, एक नहीं काफ़ी तंत्र थे, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने स्वरूप रखे रखे और पूजा करती रही, पर बीच में पूजा होती भी नहीं थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। मगर अगर गुरु कहते ना कि गुरु जी का स्वरूप अगर घर में आ गया है तो गुरु जी साक्षात आ गए हैं। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि गुरु जी तो घर में आ चुके हैं और वो मुझे देख रहे हैं पल पल के लिए। और एक और बात कि गुरु जी महाराज स्वयं चुनते हैं, वो कहते हैं कि मैं खुद चुनता हूँ, तुम मुझे नहीं चुनते। जो हमारा इलाका है वहाँ पे गुरु जी की मुझे कोई संगत मिली नहीं, इस वजह से भी थोड़ा मैं अकेली रही, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर मैं अलग अलग साइडों में मैंने अपना दिमाग घुमा दिया, और अगर मैं सत्संग सुनती रहती तो आगे जानकारी मिलती। खैर छोड़िए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु जी ये भी कहते हैं कि जब से मैं जुड़ता हूँ किसी के साथ, किसी को जोड़ता हूँ, तो उसकी एडमिशन के लिए शुरू कर देता हूँ काम, मतलब टेस्ट उसके चल पड़ते हैं। तो क्या था कि मुझे सपने होते थे कि रात को स्वप्न होते थे जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, और कभी ऐसा लगता था कि पेपर दे रही हूँ, पेपर भूल गया है। कभी ऐसा लगता था कि आज पेपर था और मैं गई ही नहीं। कभी कुछ दिखता था, स्कूल्स में ही दिखती थी। वो शायद मेरे टेस्ट होते थे, मगर मैं हर बार फेल हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि मैंने दुर्गा माता की जो पूजा शुरू की थी, उनके व्रत काफ़ी किए, नवरात्रि के व्रत किए, और सब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया पूरे मन से। मेरे संगत जी, मेरे हाल ख़राब था, मेरे से बैठा नहीं जाता था, मगर मैंने फिर भी पूरी लगन से व्रत और पाठ किए माँ के। और संगत जी बताना चाहूँगी कि उससे माँ से मैं ऐसे नहीं जुड़ी। आफ्टर 35 ईयर्स मेरा हाल बहुत ख़राब था। मुझे एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और मुझे कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझे, ना मेरे घर वाले, ना बाहर वाले, ना हस्बैंड। तो मेरी मासी का लड़का जो है, वो एक चौकी, जहाँ दुर्गा माता की चौकी लगती थी, वहाँ से कनेक्ट हुआ। तो मासी को मेरे ऊपर दया आई। मासी ने बोला कि चल मैं तुझे चौकी लेके चलती हूँ। फिर वो मुझे चौकी लेके गए, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे मेरा सर अपने आप हिलने लग पड़ा, मैं अपने आप चिल्लाने लग पड़ी। तो मुझे लगा भी नहीं, कुछ है शक्ति। और साथ में एक चीज़ और होती थी कि जैसे वो जो भगत था, वो अलग अलग, कभी माँ का, कभी बाबे का रूप बना के आता था। तो जिस भी साइड से वो अलग साइड से तैयार होके आता था, तो मुझे किसी को पता नहीं होता था कि वो किस साइड से आएगा। और जब भी उसके आने का समय होता था, तो 5 मिनट पहले मैं आंखें बंद करके उसी साइड, उसी जगह पे खड़ी हो जाती थी जहाँ से वो आता था। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे होता है, मुझे पता कैसे लगता है कि वो उस साइड से आ रहा है। और फिर चौकियाँ चंडीगढ़ से आती थी मैं चौकी लगाने के लिए, महीने में जैसे 3 होती थी, 3 बार आना, कभी गाड़ी करके जाना, कभी कैसे। और चौकियों में बहुत ज़्यादा पौड़ानी, पूरा शरीर टूट जाना। और जो मतलब नेगेटिव चीज़ें मुझे लगी हुई थी, वो भी मेरे अंदर से बात करती थी, मतलब बोलती मैं थी, मगर वो नेगेटिव चीज़ें ही बोलती थी। फिर क्या हुआ कि जो भगत था, जैसे शुरू में वो बताता था कि इसे क्या प्रॉब्लम है, तो उसने
मेरी मासी को बता दिया कि इसे ये प्रॉब्लम है और इसे ये प्रॉब्लम है कि इसे ऐसी चीज़ लगाई गई है कि 1 या 10 बार भी शादी करेगी तो इसकी शादी, इसका तलाक जो है वो पक्का है। फिर मतलब एक बात उसने ऐसी बताई जो उसे मासी को नहीं बतानी चाहिए थी। और भगत जो हैं, उन्हें भी इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि संगत की कुछ ऐसी बातें जो उन्हें पता है वो उन्हें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जानते हैं कि इस तरह का तंत्र है तो उन्हें ये भी पता होना कि इस तंत्र में यही चीज़ होती है। तो उसने ऐसा किया। फिर मेरे मन में जैसे ये चीज़ें होने लगी तो मेरे मन में भक्ति उत्पन्न होने लगी, या कहिए कि माता रानी ने भक्ति उत्पन्न की और मेरे मन में जागा कि मैं गुरु बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि उस भगत को गुरु बनाऊं, मगर जैसे उसने बातें की थी तो मैं पीछे हट गई। फिर मैंने उसे गुरु नहीं बनाया और कुछ चीज़ें और भी चौके में शुरू हो चुकी थी। जैसे मैं चंडीगढ़ में मंदिर जाने लगी तो शनि मंदिर में बैठी थी तो अचानक मुझे लगा जैसे ये मतलब दिव्य दृष्टि का जो स्थान होता है माथे के बीच में, वहाँ पे आसमानी कलर आने लगा अपने आप। मतलब आध्यात्मिक चक्कर जो है एक्टिवेट होने लग पड़ा। दूसरा, जब मैं पूजा करने बैठती थी तो ज्योत की तरफ लगातार देखती थी। मतलब कुछ वीडियोस ऐसी थी जिन्हें देखती रहती थी और अपने आप ही कि ध्यान कैसे लगाना है, किसी चीज़ की तरफ देखो, लगातार देखो तो ध्यान लगता है। तो ऐसे ज्योत की तरफ देखती थी तो जैसे मैंने थोड़ी देर देखना फिर आंखें बंद करनी तो वो ज्योत जो साक्षात मेरी दिव्य दृष्टि के स्थान पे मुझे दिखने लगी। तो शुरू में इन दोनों चीज़ों से डरी, बताने वाला कोई था नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मुझे पता लगा कि एक चक्रास ओपन हो रहे हैं और दूसरा त्राटक चल पड़ा है। फिर त्राटक में जैसे मैं अलग अलग चीज़ों पे ट्राई करती थी, फिर मैंने बल्लभ पे ट्राई किया, बल्लभ की तरफ 5 मिनट देखना। फिर जब नज़र हटानी तो वो बल्लभ धीरे धीरे चलने लग पड़ा। जैसे मैंने जहाँ देखना वो बल्लभ मुझे लाइट चलती हुई दिखाई देनी। तो इस तरह जो है वो मेरे साथ चीज़ें होने लगी। फिर क्या हुआ कि जब मुझे कोई गुरु ना मिले तो मैंने क्या किया, मुझे यूट्यूब पे पता लगा कि जिसका कोई गुरु नहीं होता उसके भोलेनाथ गुरु होते हैं। तो मैंने क्या किया, उसमें काफ़ी औपचारिकताएं बताई थी, वे ऐसे ऐसे गुरु बनाओ, बट मैंने सिंपल तरीके से बोला कि बाबा आप मेरे गुरु हो और मैंने आपको ही गुरु मानना है। और संगत जी, पता नहीं क्या अपने ये सच है कि मैंने गुरु माना और उन्होंने भी मुझे अपना शिष्य मान लिया था, जो आपको आगे जाके पता लगेगा। फिर उसके बाद क्या था कि कभी मैं माँ की तरफ माँ को गुरु मानूं, कभी भोले बाबा को गुरु मानूं। शायद ये नेगेटिविटी की वजह से था, मगर गुरु पहला ही होता है जो भोलेनाथ ही थे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें होने लगी। जैसे मुझे मेरे मोबाइल पे आध्यात्मिक चीज़ें आने लगी, क्लिप्स जो होती हैं वैसी आनी, अलग अलग तरह की। फिर उसके बाद मैं कई चौकी उस भगत ने हमारे घर पे चौकी लगाई। शंकर जी, जब नेगेटिविटी जाने का समय आता है तो वो घर में चौकी लगाते थे और जो हमारे अंदर जो भी मतलब प्रेत बाधा होती थी वो खुद बोलती थी कि अब मैंने चले जाना और चौकी लगाऊं। मगर मेरे घर वाले इतने डिस्टर्ब हो चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब घर में लगवानी है चौकी। मैंने कहा कि अभी उस चीज़ ने बोला नहीं है कि मैंने जाना है, पर उन्होंने लगवा दी। अब उन्होंने लगवाई, उसके बाद उस भगत ने क्या किया, पूरी कोशिशें की और कोशिशें करने के बावजूद भी वो चीज़ तो नहीं गई। तो उसने अंत में क्या किया, जो उसके बाद माता का खंडा था ना, उसने खंडे से पूरे जोर से मेरे पीठ पे मारा और मुझे इतनी लगी मैं ऊपर से नीचे गिर गई। पर फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था। तो वो उन चीज़ों को निकालने में असमर्थ था। तो उसने क्या किया, पूरी चौकी के सामने कहा कि इस लड़की को ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसा करती थी, ये ऐसा करती थी, जो मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी सारी संगतों के सामने किसी के बारे में, किसी संगत के बारे में जिसके घर में आप आए हो उसकी आप इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद उसने जाते बाकी संगतों के घर से वो 2-3 बजे जाता था, सबको उपाय बता के जाता था, मगर हमारे घर से वो रात के 12 बजे ही चल गया। और संगत जी को नवरात्रों में चौकी लगी थी, नवरात्रा था वो 9वां। फिर उसमें क्या हुआ कि
वो चला गया। फिर उसने कहा कि और चौकियाँ लगानी पड़ेंगी। वो मेरे से पूछ रहा था कितनी चौकियाँ लगानी है, बट मुझे पता नहीं लग रहा था कितनी चौकियाँ लगानी है। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया कि अब नहीं जाना, बहुत हो गया, कितना पैसा खर्च करना और शरीर सारा टूट गया है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जैसे उस चौकी में जा के जो भी अंदर प्रेत थे वो सारे के सारे जागृत हो गए थे। उन्हें पता लग गया था, किसे पता लग गया है, जैसे मैं पूजा पाठ भी कर रही थी तो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो क्या हुआ कि एक चीज़ और होती थी, जैसे मैं सोई होती थी तो सोए सोए ही मेरी टांगों से लेकर ऊपर शरीर तक सुन्न हो जाता था और संगत जी मेरे साथ गलत काम होता था। मतलब वो प्रेत ही थे जो ऐसी चीज़ें करते थे, जिससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरे साथ क्या हो रहा है। घर वालों को समझता नहीं था और धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दिन मैं अपने घर में वरांडे में बैठी हुई थी और बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग पड़ा है, बहुत ज़्यादा चलने लग पड़ा है और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और संगत जी मुझे देखना कोई नहीं आया। गांव की 2-3 लेडीज़ थी जो नीचे आई हुई थी, उन्होंने पूछा क्या हुआ है, बस बाकी ना मेरी फैमिली का कोई सदस्य नहीं, आमने सामने के कोई नहीं, जो 4-5 ही घर हैं उनमें से कोई भी नहीं आया और मुझे और बुरा लगा। फिर मेरे मम्मी डैडी जो मुझे किसी ने बताया था कि बाबा बालक नाथ है, हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बालक नाथ का, वहीं नज़दीक एक बाबा है, उसके पास लेके जाओ। उस बाबे के पास के उस बाबे ने भी कहा कि इसे कुछ है ही नहीं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बस प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, फैमिली की प्रॉब्लम है। और उसने साथ में 1-2 कमेंट और ऐसे लगा दिए जो पिछले भगत ने लगाए थे वैसे ही। फिर उसके बाद जैसे उसने बोले इसे दवाई लो, तो हम हॉस्पिटल बैक आ गए और हॉस्पिटल से दवाई ली और मैंने मान लिया कि मुझे कुछ नहीं है। मैं दवाई खाती सोई रहती, दवाई खाती सोई रहती। एक अजीब सा आनंद सा मिलता था, मगर जो गलत चीज़ें मेरे साथ होती थी वो होती थी। और एक चीज़ और होती थी, कहते हैं कि जैसे छाती पे हम हाथ रखते हैं तो दबाव पड़ता है, मगर मैं सर पे रखूं हाथ या जिस पोजीशन में सोई हूँ मुझे दबाव पड़ता था। मुझे बड़े अजीब से सपने आते थे, जैसे मैं उड़ रही हूँ, मेरे पीछे मतलब कुछ ऐसे आदमी पड़े हुए संदिग्ध से जो मुझे मारना चाह रहे हैं। फिर जैसे मैं माता रानी के मंदिर में दिखती, अचानक से दृश्य चेंज हो जाता, किसी अजीब सी जगह पे पहुंच जाती, मतलब मैं डरती थी बहुत। और दवाई खाने से नेगेटिविटी की प्रॉब्लम तो ठीक होती नहीं है, तो क्या हुआ कि मैं दवाई खाती रही। और फिर चंडीगढ़ में मैंने अपने हस्बैंड से बात की, एक बाबा हमें कहीं मिला जो सरदार ही था, उसने कहा कि 10,000 रुपये लगेंगे और मैं इसे ठीक कर दूँगा। हमने क्या किया, उसे 10,000 रुपये दे दिए और उसने 2-3 बार बुलाया, बस ऐसे अपने मुंह के सामने बिठाया, खेलती तो मैं पहले से ही थी, 1-2 बार खिलाया और बोला ये ठीक हो गई, इलायचियाँ लो और ये ठीक हो जाएगी। तो इस तरह उसने पूरे 10,000 रुपये ले लिए और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड जो थे वो इन कामों के ऊपर पैसे 1 रुपया नहीं खर्चना चाहते थे। उन्होंने बोला भी अब नहीं किसी को पैसे देने, कुछ नहीं है। मैं बोलती रही कोई बात नहीं, लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, चलो शनि धाम चलते हैं। मैं शनि धाम की तरफ ज़्यादा आकर्षित थी, मैं उनकी वीडियोस देखती थी, एक अंजलि माँ है उनकी वीडियो देखती थी, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, यहाँ से नज़दीक ही है। मगर वो मुझे लेके नहीं गए। संगत जी, जब बुरा टाइम हो तो कोई भी साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बाद में फिर से 1-2 जगह पे लेके गई, मगर वहाँ पे भी मैंने मतलब जो भगत थे उनकी कुछ बड़ी नेगेटिव चीज़ें देखी। या मान लो कि जो भी हो रहा था, गुरु महाराज मेरे साथ ही थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा करते हैं ये सारे भक्तों के साथ, संगतों के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि
जब मैं ठीक नहीं हुई तो फिर मैं चंडीगढ़ तो आती जाती रहती थी। फिर मैंने यकीन ही छोड़ दिया कि मैं कभी ठीक होंगी, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं। ऊपर से मुझे इतना पता लगता नहीं था कि मैं अकेली कहीं जाऊँ। इतना पता था कि शनि धाम में जाऊँगी, ऐसे किसी बड़े धाम में जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, मगर ले जाने वाला कोई नहीं था। जी, जब मैं दुर्गा माता की चौकी में गई थी तो मुझे ना एक इच्छा मेरे अंदर पैदा हो गई थी कि मैं भी भक्ति करूँगी और मतलब जो भी इस तरह से लोग पीड़ित हैं उनको ठीक करूँगी, मतलब सेवा करूँगी। तो मैंने भी अपने ही तरीके से भक्ति करना शुरू कर दी, या कह लीजिए कि भोले बाबा को अपना गुरु बनाया था, वही मुझे गाइड करना शुरू कर दिया था। मगर इतनी भक्ति तो थी नहीं कि शुरू में वो मुझे अपने दर्शन दे दें, मगर फ़ोन के थ्रू ही वो मुझे सब कुछ बताते थे। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि गुरु 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 को गुरु पिता कहना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती गईं। फिर क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ में थी तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक भगत है नज़दीकी, वो बहुत जाना माना भगत है और बहुत सब कुछ देख लेता है। मैं उसके पास कई बार जाके आ गई और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो तू आ और चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, 2-3 महीने तो मैं गई नहीं, मगर फिर जब उसने बड़ा बोला तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ जाके। फिर मैं गई और सिंपल सा दरबार था उसका, वहाँ पे बैठी। जैसे ही बैठी उसने नहीं, सबसे पहले जब गई तो हम बाहर खड़े थे, और बाहर खड़े-खड़े जैसे मेरी आदत है, थोड़ा चंचल स्वभाव है तो मैं बोलती रहती हूँ। तो वो अंदर से आया और उसने कहा कि यहाँ पे शोर क्यों मचा रखा है, जो भी आया वो वापस चला जाए। मतलब एक तरीके से हमें निकाल दिया वहाँ से कि मेरी पूजा में विघ्न पड़ गई, तुम लोग ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे, और उसने निकाल दिया। फिर दूसरी बार फिर आए, बुरा तो बहुत लगा। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला भी तेरी वजह से ये हुआ, तू ही बात कर रही थी तभी निकाला। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर अगली बार जब गए तो उसने अंदर बैठाया, और अंदर बैठा के उसने बता दिया कि तुझे ये प्रॉब्लम है। उसने मेरे मतलब पिछले काफ़ी टाइम का बता दिया कि तेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, ये। और उसने मेरी ना कोई भी ऐसी गलत बात नहीं मुझे कही कि तेरे साथ मतलब ये तेरी गलती की वजह से हो। उसने कहा कि ये सारी तंत्र तेरे ऊपर थी, इस वजह से ये हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भगत बहुत अच्छा है कि इसने मेरा मजाक नहीं बनाया, मेरी बेइज्जती नहीं की। फिर मैं चौकी लगातार जाने लगी। शुरू में लगातार नहीं, शुरू में थोड़े गैप आ जाती थी और चंडीगढ़ भी जाती थी। पर चंडीगढ़ में क्या था कि पहले मैं पार्क जाती थी, बाद में मैंने शुरू कर दिया जाना मंदिर। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ और ये माला है, इसे सिद्ध कर दीजिए। तो उन्होंने सिद्ध कर दी। फिर उसके बाद मैं मंदिर जाती थी और जाप करती थी, मगर मैं उल्टी ही माला का जाप करती थी भोले बाबा की पिंडी के आगे बैठ के। फिर शुक्र है कुछ उल्टा नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान चालीसा करती थी, माता दुर्गा के पाठ करती थी। मतलब 2 घंटे पूरे के पूरे मंदिर में ही लगाती थी, एक लगन से लग गई। फिर संगत जी क्या हुआ कि जैसे थोड़ा टाइम बीतने लगा, और बीच में क्या था कि कुछ चीज़ें, जैसे मेरा बेटा कार्टून देखता था तो मैं कार्टून देखती थी तो बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था कि कोई डिप्रेशन में है तो कार्टून जो है एक दवाई है। और उन जैसे कलरफुल होते हैं वो सारे, कितने खुश और कितने अच्छे तरीके से बनाए गए होते हैं, उन्हें देख के लगता था कि काश मैं भी ऐसी दुनिया में जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता था। कार्टून देखती थी, भक्ति सीरियल देखती थी, जैसे शिव भगवान के देखती थी, कोई भी साईं बाबा ऐसे नाटक देखती थी, सीरियल भी देखती थी अच्छे। तो मतलब दुख में भी खुशी रहती थी। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह भक्ति में थी, अपने लिए टाइम भी निकालती थी। और संगत जी वो जो कार्टून्स वगैरह या जो भी देखती थी, शायद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किए थे, क्योंकि वो पल पल मेरे साथ थे।
उनका स्वरूप तो घर में आ चुका था और वो भी आ चुके थे, वो पल पल साथ थे, मगर वो मेरी परीक्षा ले रहे थे एडमिशन के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी वहाँ पे एक भगत था, उसने मुझे ऐसे कह दिया कि तूने माता की सेवा की है। मैंने कहा हाँ की थी, बस उसके बाद वो चुप हो गया। फिर मैंने उससे पूछा भी, उसने नहीं बताया। फिर मुझे डॉट सी पड़ी कि कहीं माता रानी है तो नहीं मेरे साथ। तो मैंने 2-3 जगह पता करवाया, शनि धाम में पता करवाया, मनु भैया के पास पता करवाया ऑनलाइन, और एक जगह और करवाया। तो सब ने यही कहा कि तूने सेवा की है, माता का पहरा है, सब ने कहा। फिर मैं दोबारा जब चौकी आई तो मैंने उनको कहा, गुरु जी को, कि देखिए मेरे साथ माता रानी है। फिर पहली बार उन्हें नहीं दिखी, तो दूसरी बार मैंने 1-2 जगह फिर पता करवाया, फिर पूछा भी ढंग से देखी है कि नहीं। उनकी दिव्य दृष्टि ओपन थी, वो सब चीज़ों को देख लेते थे और एक एक सपने का अर्थ उन्हें पता था। फिर जब उन्होंने दूसरी बार देखा तो उन्होंने बोला भी हाँ आ गई तेरी माता। मैंने पूछा कौन सी माता? बोले 4 भुजाधारी दुर्गा। मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। और संगत जी फिर मतलब जो मेरे गुरु थे ना, उन्होंने मुझे शिष्य जो बनाया था, तो शिष्य बनाने के पीछे भी शायद उनकी यही वजह थी कि इसके पास कुछ ना कुछ शक्ति है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला लगातार चौकियां लगाते रहो। फिर मैं लगातार चौकियां लगाती रही। संगत जी इस तरह चौकियां लगाते लगाते एक दिन मैं चौकी में बैठी हुई थी और मेरा लेफ्ट हैंड हिलने लगा, और मैं सोचूं ये क्या हो रहा है, ये अपने आप कैसे हिल रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने लोगों को दिखाया जो बैठे थे कि क्या हो रहा है। सब हंसने लगे और मेरे मुंह से लगा निकलने हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। फिर जब मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि तेरे से पिछले जन्म में कोई बड़ी गलती हुई है, वरना इस जन्म में तूने इतनी भक्ति नहीं की है कि तुझे इस तरह से भगवान मिले, इतनी जल्दी मिल जाए। फिर ये हुआ कि मैंने बोला वो भोलेनाथ बाबा की सिद्धि थी, पर मैं एक मन में दिमाग में एक बात रहती थी कि सब बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, और मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। तो इस तरह 2 सिद्धियाँ मेरे पास आ गई, एक दुर्गा माँ की, एक भोले बाबा की। तो संगत जी आज मैं इतना ही बताना चाहूँगी, और सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, गुरु पिताजी मुझे माफ़ करिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? चलिए आपको बताते हैं। संगत जी आपको आंटी का सत्संग सुना? संगत जी मैं सत्संग तो मैंने सुना। संगत जी जो अवस्था की बात कर रहे हैं आंटी, मैं आपको बता दूं, बिना गुरु के हम भक्ति करते हैं, जो देखो हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो अलग बात है, मगर ये जो त्राटक कर रहे हैं ये ऊपर की बात है। इसके बारे में खुल के आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए संगत जी अभी आप जो आपकी अवस्था है ना, जिसकी अवस्था ये किसी किसी की अवस्था होती है, और मैं आपको बता दूं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जाइए 96 वाले नंबर पर और 98 वाले नंबर पर, 96 वाले नंबर पर मुझे आप कहते हैं बोल सकते हैं कि मुझे जो है इसके बारे में जानना है, पूरी जानकारी चाहिए कि ये भक्ति जो इससे ऊपर क्या भक्ति कौन सी होती है, ये उनकी बात कर रहे हैं, ये बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं, थोड़ा समझ भी नहीं आएगा त्राटट क्या होता है, ये क्या होता है। संगत जी अवस्था बहुत आगे हमारे चक्कर होते हैं ना, उससे आगे चलते चलते आती है, मगर इसका टाइम लग जाता है। और आज दिव्य दृष्टि, संगत जी दिव्य दृष्टि जिस पे होती है वो किसी से मिलता नहीं है, और वो जन्मों जन्मों की भक्ति होती है तब जाके मिलते हैं दिव्य दृष्टि, और वो करोड़ों में से एक आदमी को मिलती है, एक वो महापुरुष जो होता है, और वो किसी से उस पर शक्ति इतनी होती है। मगर ये चीज़ें ना, इससे कुछ नहीं होता संगत जी। हमें मेन है प्रेमा भक्ति।
जिसमें प्रेमा भक्ति होगी तो जो हमें गुरु से मिलना है, इन चीज़ों से नहीं मिलना है, हमें इन चीज़ों से दूर रहना है संगत जी। ये जो दिव्य दृष्टि, ये देखिए जो गुरु के हुक्म में रहता है वो इन चीज़ों पे नहीं जाएगा, गुरबानी के जो मानता है इन चीज़ों पे नहीं जाएगा। हमें ये आंटी जो बात कर रही है, देखिए मैं बिना गुरु के आप नाम जपते हैं और आपको यूट्यूब पे दे के नाम जप रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपका माइंड में जो है ना कोई फ़र्क पड़ जाएगा, माइंड आपका ख़राब हो जाएगा। आप बिना गुरु के भक्ति करेंगे, ये थोड़ी नॉर्मल भक्ति जैसे कोई पूछने तो अलग बात है, मगर आप जो अंदर की बातें पूछेंगे, रहस्यपूर्ण बातें जिससे परमात्मा की भक्ति मिलती है, उसकी बातें पूछेंगे, तो ये जो है संगत जी अब कथा सुनाते आपको सुनाएंगे। पहले इसके बाद ये थोड़े मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरी मैं खुल के नहीं बताऊँगा। खुल के जानना है तो मुझे व्हाट्सएप पर 96 वाले ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर मेरे से पूछ सकते हैं, गुरु की कृपा होगी। और व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, दोनों नंबर आ रहे हैं मेरे, दोनों पर आप पूछ सकते हैं। तो आपको जानना है तो देखिए संगत जी, बता आंटी सत्संग सुनाया, चलो अच्छी बात है, तो आपको सुनाते हैं कथा, फिर आपसे बात करते हैं। जी आज की कथा है कि आपको पता चलेगा कि हमारी संगत हमें कितना बुरा असर करती है, संगत का असर क्या होता है, और संगत जो है हमें अपनी बुरी संगत हमारे क्या असर करती है, बुरी संगत हमारे पे क्या फ़र्क होता है बुरी संगत का। संगत जी एक बार बता दें आपको कि बुरी संगत, आप ज्ञानी हैं, आप धार्मिक हैं, तो आप जो है आपको पता होगा कि आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपको कोई भी नशा करता है, कुछ करता है, आप उनके साथ बैठते हैं, कभी ना कभी आप वो चीज़ ग्रहण कर ही लेंगे, नशा ग्रहण कर ही लेंगे, क्योंकि बुरी संगत का असर पड़ता ही है, कभी ना कभी पड़ता ही है। तो इसीलिए कहता हूँ अमृत वेला संभाला करें। आज की कथा क्या है संगत जी, आपको पता है कि रजिस्टर ने बोला, रजिस्टर मतलब ये था, उसका नाम का मीनिंग ये था, 5 पांडवों का सबसे बड़ा भाई, कि वो जो है युद्ध में भी जो है वो दृढ़ रहता था, और दृढ़ वो बिल्कुल विचलित नहीं होता था। तो देखिए युद्ध में भी वो विचलित नहीं होता था, धार्मिक युद्ध करता था। और संगत जी वो जो है उसने बोला कि हमें जो है क्या फ़ायदा होगा, हम हार गए, जुए में हार गए, अपना पूरा सब कुछ हार दिया, इतनी बेइज्जती कराई हमने, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हमें ये फ़ायदा हुआ कि कल युग में लोगों को पता चलेगा कि जो धर्मराज युधिष्ठिर था जो, वो भी जो है जुए में जाकर अपनी बुद्धि खो दी उसने। तो हम क्या चीज़ हैं संगत जी, ये बात सही है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि खो दी, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं जो हमें भी जो है ये जो आजकल गेम चल रही हैं, आजकल कितनी ऐड आ रही है कि गेम खेलो, ये खेलो, तो आपने इनसे बचना है। तो लालच एक बार पड़ जाता है तो फिर आदमी बर्बाद हो जाता है। गेम जो जुआ खेलते हैं आजकल, कितना जुआ चल रहा है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि ये जो जुआ अच्छे भले आदमी को भी, धार्मिक आदमी को भी बर्बाद कर देगा। तो धर्मराज ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो कह रहे जो धर्मराज की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो आजकल क्या होगा। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये शिक्षा देने के लिए तो मैंने ये खिलाया था, ये लीला रची थी कि उनको पता चले कि पांडु जो हैं वो भी इतने धार्मिक थे। जो 5 धर्मराज रजिस्टर, तो उनका भी दिमाग ख़राब हो गया। तो हम क्या चीज़ें, तो आप भी सोचे समझे संगत जी। इस कथा का मीनिंग ये है कि जब उन्होंने कथा बोली कि महाराज तो जुआ खेला, द्रौपदी को भी लज्जा हारी, द्रौपदी की भी एक कथा थी, द्रौपदी का भी कर्म थे, तो समझिए कर्म के फल तो मिलते हैं ना। द्रौपदी ने भी मजाक उड़ाया था साधु का, और उसी कारण एक साधु की लज्जा भी रखी थी, तो इसी कारण उसकी लज्जा बची, लज्जा रखी, लज्जा बच गई, लज्जा उतारी तो थोड़ी बेइज्जती हुई। तो भगवान कृष्ण के पूछती थी इसलिए वो बच गई, नहीं तो नहीं गुरुमुख नहीं होती, वो मनमुख होती तो उसकी जो है लज्जा कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने से हमारे कर्म करते हैं। संगत जी ये कथा जो सुनाई है मैंने आपको, इसका मीनिंग ये है कि जुआ खेलना महापाप है, नशा करना महापाप है,
जो नशा करता है, जो बुरी आदतें आपने नहीं, आप धार्मिक हो, अमृत वेला संभाल रहे हो, आपका मन नहीं जुड़ रहा, जब आपका मन जुड़ता रहेगा तो आप सृष्टि में हो जाओगे, गुरु की कृपा हो जाएगी। संगत जी, आज का जो है इतना ही। ये कथा का मीनिंग यही है कि अपनी छवि को अच्छा करिए आप। दिव्य दृष्टि, ये जो आंटी ने बताया, हमारा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गृहस्थी में रहकर भी पूजा कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। संगत जी, पूजा पाठ घर में करिए। और देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं कि परमात्मा जो है ना, आपको अपने आप ही कृपा करेगा और कृपा होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको परमात्मा का नाम लेना है और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। संगत जी, गृहस्थी में रहकर देखिए, जबरदस्ती नहीं करनी है आपने भक्ति। जबरदस्ती करेंगे तो आपके दिमाग में फर्क पड़ जाएगा, माइंड में पागल हो जाता आदमी कई बार। जबरदस्ती नहीं करनी, अपने आप गुरु आपको धीरे धीरे अवस्था लाएगा। जो जबरदस्ती करने से नहीं, अवस्था धीरे धीरे आती है, आपको धीरे लगन लगेगी। तो ये जबरदस्ती का खेल नहीं है पूजा भक्ति, ये आपको परमात्मा की ब्लेसिंग मिलेगी अपने आप ही। वो अपने आप होता है, अवस्था बनती है धीरे धीरे। हम ये कई पखंडी साधु हैं, उनके पीछे नहीं लगना आपने। आपको बच के रहना है। मैं बता दूं, मैं खुल के नहीं बताऊंगा संगत जी, क्योंकि कईयों को ना पाचन शक्ति कईयों की कमज़ोर होती है, उल्टी कर देते हैं। उल्टी मतलब कि किंतु परंतु करेंगे, ये नहीं होता। तो आपने पूरी स्पष्ट बात करनी है तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना। चलिए चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको गुरु की कृपा होगी। और इस बात का इतना ही है, तो जितनी बात करेंगे उतना ही है। आपको समझ आनी चाहिए, जितना आप गुरु से जुड़ेंगे आपको आपके सवालों के सवाल खुलते रहेंगे। गुरु से कनेक्शन जोड़िए, अमृतवेल में बैठिए, गुरु से बातें करिए, गुरु अपने आप ही आपको कोई अच्छा गुरु आपके सामने लाएगा। गुरु तो है ना, गुरु के वचन सुनिए, ये गुरु का संग करना है। गुरु का संग क्या होता है संगत जी? आप ये नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब के जो सिख हैं हुक्मनामा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए, उसको अपने में उसके विचारों को अपने अंदर उतारिए। ये पढ़ने से नहीं है, उसको जो उसमें लिखा है उसको अपने विचारों में लाना भी है, हम लोग करना भी है, तभी उसका असर होगा और गुरु की कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के फिर आप छोड़ दें, पढ़ के उसको अपने उतारिए। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु जी जो बोलते हैं उनके वचनों को मानेंगे तो गुरु को पाना ही है, वो गुरु का संग करना है। और गुरु अब गुरुमुख बन गए हैं, अब गुरु की आज्ञा में नहीं रहेंगे तो गुरुमुख नहीं है संगत जी, गुरु की आज्ञा में रहना है और गुरुमुख है। तो जो है गुरु ग्रंथ साहब की वाहेगुरु जाप भी करिए, गुरु की कृपा होगी। चलिए चलते, आपको कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु मेहर करे आप पर, सारी संगत में मेहर करे। चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करने से क्या है कि कुछ संगत को पूरा सत्संग सुना होगा आपने तो आपको पता चलेगा गुरु की कृपा कैसे होती है। पूरा सत्संग सुना है और गुरु की मेहर हो, और गुरु मेहर करता ही है। गुरु इतना प्यारा है तो वो भोलापन संगत भाता बोता है गुरु को। कोई चालाकी नहीं करनी है आपने, गुरु को बैठ जाइए अमृत वेले में, मैं गुरु आपके लिए बैठा हूँ, गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, और आपको ऑल पे करेंगे सब्सक्राइब, जो ऑल पे बटन है उस पर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गुरु जी सत्संग का। गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा होगी तो गुरु कृपा करता ही है। गुरु आपके लिए सारा हर पल आपके साथ है, गुरु की मेहर आपके साथ है, गुरु की कृपा आपके साथ है। गुरु आपको कुछ नहीं मांगता, बस क्या मांगता है, गुरु के सामने सिलेंडर कर दीजिए। सिलेंडर मतलब गुरु को अपने आप को बेच दीजिए। गुरु कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दे दे। मैं मतलब कि जो मैं करते हो ना वो दे दे, बस गुरु ये चाहता है। गुरु आपसे कुछ नहीं मांगता संगत जी। आपको इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाता हूँ मैं, गुरु जी की अमृत वेले के बारे में जानकारी देता हूँ। आपको लोटा ब्लेस कराना है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, मंदिर जाना है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, गुरु के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाता हूँ। तो गुरु मेरे लिए भी अरदास करा करे कि मेरा भी मन चंगा हो, मैं भी गुरु से जुड़ता रहूँ। जो मेरे स्क्रीन में नंबर आ रहे हैं इस पर मुझे आप कोई बात जानकारी ले सकते हैं, जो मैं आपको बोला था वो भी जानकारी ले सकते हैं। गुरु की कृपा आप पर हो, गुरु की मेहर आप पर हो, गुरु मेहर करता रहे, गुरु कृपा करता रहे। प्यारे प्यारे सत्संग सुनिए और गुरु की मेहर चाहिए। और
सत्संग सुनकर पूरे सुनेंगे तो भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी, ऐसा नहीं है। मेरा चैनल आ रहा है इतना प्यारा प्यारा, उस पर भी जाइए और आई बटन पे भी जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, कृपा करते रहें, गुरु की मेहर होती रहे, गुरु की कृपा आप पर होगी। और संगत जी जो सुनते हैं उस पर अपने ऊपर विचार पे भी लाइए और गुरु की कृपा हो आप पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।